नमस्कार मित्रों, वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु जी का निवास स्थान है। पिछली प्रस्तुति में हमने तीनों लोक और 14 भुवन के बारे में जाना और जिसे आप लोगों ने पिछली प्रस्तुति में देखा और बहुत अच्छा प्यार मिला। आज की इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानेंगे। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहां गई हुई आत्मा फिर से कभी भी वापस नहीं आ सकती, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसलिए पृथ्वी की हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए वैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ स्थिर है। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की लोकेशन बताने जा रहे हैं। मित्रों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। न तक्षदास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्वत्वा न निर्वतन्ते तद्वाम परमम्, अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से वह स्वयं प्रकाशित है। जो लोग वह पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार है और इस महल में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान है। यह पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण वैके हैं। यह समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी साकेत नगरी के बीच में भगवान श्री हरि विष्णु अपने पार्षद गण कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरिक वामन शंकुंड सुमुख और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान ओशा माइनर कंटेलेशन में है, जिसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। यह कंटेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद है। यह कंटेलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। तारे की दूरी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 के पीछे 15 शून्य लगाना पड़ेगा। यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 29,53,800 किलोमीटर बाद महर लोक है। महर लोक से 24 किलोमीटर के पश्चात आता है जनक लोक। जनक लोक से 8 करोड़ योजन पर है तप लोक, यानी कि 58 करोड़ किलोमीटर के बाद तप लोक स्थिर है। तत्पश्चात आता है सत्य लोक। तप लोक और सत्य लोक की दूरी है 12 करोड़ योजन, यानी कि 1,47,54,46,589 किलोमीटर सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2,62,00,000 योजन ऊपर, यानी कि 32,21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थिर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यह पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 39,53,881 किलोमीटर प्लस 98363105 किलोमीटर प्लस 147544657 किलोमीटर प्लस 32213969 किलोमीटर। इन सभी लोकों की दूरी को मिलाकर होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर, यानी आप देख सकते हैं कितना दूर है वैकुंठ लोक।
अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वह जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा इसके बारे में जानते हैं। आज के समय में हम एक स्पेसक्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं और इसी स्पीड से हम वैकुंठ जाएंगे तो हमें 10,52,30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि हमें पहुंचते पहुंचते 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। तो मित्रों, आज की टेक्नोलॉजी से कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए 1 महीने या 1 साल में हमें इतनी दूरी तय करा दे तो क्या हम वैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप स्पीड हासिल करके वह पहुंच तो जाएंगे परंतु वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, वह दूसरे आयामों में है। और लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम, इस 4 आयामों के अलावा हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं बन पाई है। जिस तरह से भी हिमालय ये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम नाम का आश्रम शहर या आश्रम होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शहर या आश्रम दूसरे आयामों में है, लेकिन वैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है और वह भी आसानी से। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सत्कर्म करना होगा और कलयुग में वैकुंठ प्राप्ति के लिए नाम जप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं और अध्यात्म ही आपको वैकुंठ की प्राप्ति करवा सकता है। क्या है वैकुंठ लोक में कैसा दिखाई देता है? वैकुंठ लोक हमारे धार्मिक ग्रंथों में वैकुंठ का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि तक सभी जानकारी पहुंच सके।